प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। और हम आज का टॉपिक लेकर आए हैं कि भोजन यह कहाँ से आता है। इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी तक बच्चों हमने जाना कि कोई भी जीवधारी है, उसको जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता बहुत अधिक होती है, क्योंकि भोजन के बिना शरीर कमज़ोर होता चला जाएगा और एक दिन शरीर मृत हो जाएगा। तो जब से मनुष्य, आदिम मानव मनुष्य जो है, उसने भोजन की शुरुआत की कि कहाँ से भोजन प्राप्त हो, तो उन्होंने, हम सब पिछली वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं कि उन्हें जो भी पेड़ पौधे के जो फूल पत्ते मिले, कंदमूल जो भी मिलता गया, फिर जो भी उन्हें जानवर मिलते गए, उनका भी उन्होंने कच्चा खाना शुरू किया, फिर उसे पका के खाना शुरू किया और धीरे धीरे उन्होंने खेती करना भी सीख लिया। और खेती करने से बहुत सारी कच्ची सामग्री पौधों से और जीव जंतुओं से मिलती गई और उन कच्ची पदार्थों से, कच्ची सामग्री से खाद्य व्यंजन बनते गए, जैसे रोटी, सब्जी, खीर, हलवा, चूरमा और बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन, मिठाइयाँ, ये सब बनते चले गए। और आज के दिन हम कितना उन सभी व्यंजनों का रसास्वादन करते हैं और हमारा दिल खुश हो जाता है। हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है भोजन, स्वादिष्ट भोजन और शरीर के लिए उपयोगी भोजन। प्यारे बच्चों, यह तो केवल हमारे मनुष्य के लिए भोजन की बात थी, लेकिन अब हम सभी जीवों के बारे में भी थोड़ा जानते हैं कि आपने ध्यान से देखा हो कि हमारे आसपास भी बहुत सारे जीव रहते हैं। हमारे अपने घर में ही हमें पालतू कुत्ता, बिल्ली, ये तो मिल जाएंगे। इसके अलावा हमें चिड़िया, कबूतर, इनके भी दर्शन हो जाते हैं। थोड़ा गाय, भैंस, गधे, घोड़े, ये सब आपने देखे होंगे। हमारे प्रकृति के मुख्य हिस्से हैं ये सभी जानवर, जो कि हमारे कुछ काम आते रहते हैं और ना भी काम आए तो हमारा मन बहलाने के लिए काम आते हैं। ठीक है, तो आप सब ने, कुछ बच्चे बड़े जागरूक होते हैं कि विज्ञान के विद्यार्थी जो हैं वो ये देखना चाहते हैं। अगर उन्हें लगन लग गई कि हम तो अपना भोजन तो जानते हैं कि क्या खाते हैं, लेकिन क्या हमारे आसपास के ये जितने भी छोटे से लेकर बड़े से बड़ा जीव, क्या इन्हें भी भूख लगती है और क्या इन्हें भी पेट भरना होता है, तो ये अपना पेट कैसे भरते हैं। तो इसी श्रृंखला में हम अपने विषय को और ज़्यादा रोचक बनाते हुए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आप देखो, इस चित्र के अंदर क्या आपको क्या नज़र आ रहा है। आप सोचो, मुझे लगता है आपको अब नज़र आ गए हैं। प्यारे बच्चों, ये आपने सही जाना, ये हैं चींटियाँ। चींटियाँ और चींटियाँ क्या खाती हैं, यह जानने के लिए एक बहुत ही जागरूक विद्यार्थियों की एक टीम थी। वो आप जैसे बच्चे थे और वो अपने हाथ में एक हैंड लेंस रखते हैं कि जो छोटी वस्तु को बड़ा करके देखते हैं। तो उन्होंने देखा अपने हैंड लेंस से कि चींटियों का आकार बड़ा करके देखा और वो जो खा रही हैं वो क्या खा रही हैं, तो इन्होंने देखा कि चावल के दाने ये खा रही हैं। तो कितना बारीकी से उन्होंने ध्यान से देखा इस चीज़ को। यहाँ पर भी वही चित्र है प्यारे बच्चों। तो उन्होंने देखा कि चींटियाँ जो हैं, कुछ चींटियाँ चावल के दाने खा रही हैं, कुछ को जो मरे हुए कुछ भी छोटे मोटे कीड़े थे या और कुछ थे, उनको भी वो, उनका भी कोई भी हिस्सा, छोटा सा हिस्सा उनको कोई मिल जाता है तो उसको भी खा लेती हैं। यानी वो पेड़ पौधों से प्राप्त वस्तुओं को भी खा सकती हैं और कोई छोटा मोटा दूसरे जीवों का को भी वो खा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों।
आपने जाना होगा कि कुछ जीव जो होते हैं हमारे आसपास, वो पेड़ पौधों से प्राप्त वस्तुओं को ही खाते हैं। पेड़ पौधों के पत्ते भी हो सकते हैं, पेड़ पौधों से मिलने वाला हरा चारा भी हो सकता है, और पेड़ पौधों से मिलने वाली फल, सब्जियां, दालें हो सकती हैं। यानी वो रहेंगे पौधों के ऊपर, पौधों से मिलने वाली ही वस्तुओं को वो खाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ऐसे जीव जो सिर्फ प्रकृति ने देखो कितना अद्भुत बनाया है, कुछ जीवों को ऐसा बनाया है कि वो यही चीज़ें खाते हैं, और कुछ जीव ऐसे बनाए हैं, हम आगे पढ़ेंगे, जो केवल दूसरे जीवों को ही मार कर खाते हैं, और वो बिल्कुल भी पेड़ पौधों से प्राप्त वस्तुओं को नहीं खाते। तो जो जीव पौधों से मिलने वाली चीज़ों को खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहा जाता है, और इंग्लिश में भी जानना ज़रूरी है, उन्हें हर्बीवोरस एनिमल कहते हैं, हर्बीवोर। और आगे बढ़ते हैं हम। कुछ जीव ऐसे हैं जो दूसरे जंतुओं का मांस खाते हैं, उन्हें मांसाहारी या कार्निवोर कहते हैं, मांसाहारी या कार्निवोर कहते हैं। जैसे यहाँ चित्र में दिखाया हुआ है, मछली, चिकन, ये मीट है, मांस है। मांस खाने वाले कई प्रकार के जीवों का मांस हो सकता है। ऐसे जीव हैं जो दूसरे जीवों का मांस खाते हैं, तो उन्हें क्या कहेंगे? मांसाहारी। जो जंतुओं का मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। अब तीसरी कैटेगरी होती है प्यारे बच्चों, जो जीव दोनों पौधे और जंतुओं का मांस खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। उन्हें अगर पेड़ पौधों से प्राप्त वस्तुएं मिल जाएं तो वो भी खा सकते हैं, और जैसे फल, फूल, पत्ते, सब्जियां, या कभी कभी वो मांस भी खा लेते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, हमने पता है वो दूध भी पीते, रोटी भी खाते हैं, लेकिन साथ में कोई मांस मिलता है तो उसको भी खा लेते हैं। ऐसे जीव जो दोनों प्रकार की वस्तुओं को खा सकते हैं उन्हें सर्वाहारी या ओमनिवोर कहते हैं। प्यारे बच्चों, मांसाहारी जीव फिर से आया है, इसको हम क्या कहेंगे? कार्निवोर। इसको हम कहते हैं कार्निवोर। इंग्लिश का भी ध्यान रहे, CARNI, कार्नी, और VORE, ठीक है, कार्निवोर। इंग्लिश में भी याद रखना जरूरी है। कार्निवोर मांसाहारी जीव जो जीवों का मांस खाते हैं। यहाँ पर दिखाया है लॉयन, जो कि किसको खा रही है वो आप देख रहे हैं, इन जीवों को, और इनको पहचानना भी ज़रूरी है। हिरन है, जेब्रा है, इसको खा रहे हैं। और इसी तरह से ये आपने देखी है लिजार्ड, छिपकली, जो कि खाती है छोटे छोटे जीवों को, मच्छर, इनको खा रही है। प्यारे बच्चों, ये आप देखिए कुछ जीव आपके सामने हैं। घोड़ा, कितना प्यारा घोड़ा। बच्चे इस चित्र को देखकर ये मत सोचना कि आप सर ने तो बताया था और ये घोड़ा जो है उसके ऊपर घोड़ा लिखा हुआ नहीं है, हॉर्स लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये घोड़ा है, और इसको आपने कभी खाते हुए देखा होगा, हरी हरी घास चरते हुए देखा होगा। यानी पेड़ पौधों से प्राप्त पदार्थों पर ही है। कितना सुंदर घोड़ा हमारा इस पर निर्भर करता है। आप में से कुछ बच्चों ने घुड़सवारी भी की होगी, अगर नहीं की है तो कभी मौका मिले तो बड़ों की मदद से घुड़सवारी की जा सकती है। प्यारे बच्चों, यह जीव भी आपने देखा होगा, बकरी, गोट। ये जीव कभी भी मांस नहीं खाता है, ये भी पेड़ पौधों से प्राप्त वस्तुएं खाता है, इसलिए यह भी शाकाहारी है, हर्बीवोर, हर्बीवोर।
इंग्लिश का वर्ड हर्बीवोर है। ये बकरी जो दूध भी देती है। अभी पीछे डेंगू बुखार हुआ था, उसमें बताया कि बकरी का दूध बहुत ही कारगर या लाभकारी रहा है। डेंगू बुखार के अंदर बकरी का दूध पीने से बहुत अच्छा उसमें परिणाम मिले। प्यारे बच्चों, ये लंगूर जो है कितना नटखट होता है, आप सब ने इसको देखा ही होगा कि हमारा कितना मन बहलाता है। अगर हम बैठ जाएं और इसकी क्रियाकलाप एक्टिविटी को देखें, क्या करते रहते हैं ये, कैसे कैसे मुंह बनाते रहते हैं, नकलची बोलते हैं इनको ना, बंदर का ही थोड़ा दूसरा रूप है ये लंगूर। तो हाँ, इसकी पूंछ लंबी होती है। तो देखो कुदरत ने कितना बढ़िया जीव और इसकी कितनी हरकतें होती हैं। इनसे बचकर रहना चाहिए, लेकिन दूर से अगर इनकी हरकतें हम देखते हैं तो हमारा मनोरंजन बहुत कर देते हैं। खाते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त वस्तुएं ही खाते हैं, तो शाकाहारी होते हैं, हर्बीवोर। बच्चों, डोंकी, गधा, आप सब ने ये शब्द कई बार सुना है। कितना भोला सा जीव है। टीचर भी कई बार कह देते हैं जब हम काम नहीं करते तो कई बार इस जानवर का नाम लेना पड़ता है। और गधा कहते हैं, लेकिन यह भी प्रकृति का एक अनमोल गिफ्ट है। कितना बोझा ढोता है, लोग मदद करता है अपने स्वामी की है। इसके ऊपर लोग बोझा ढो करके अपना सामान, बहुत सारे लोगों की आजीविका इससे चलती है। मिट्टी भी डालते हैं ये, जहाँ डलवानी है मिट्टी इसके ऊपर बोरे लाद करके, या धोबी भी ले जाता है गधे पर, अपने वस्त्र लाद करके ले जाते थे पहले। अभी तो दूसरे साधन आ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, हम जानना है कि ये शाकाहारी है। ये भी प्यारा सा जीव शाकाहारी है, पेड़ पौधों से प्राप्त खाता है चीज़ों को ही। हिरन आप सब ने देखे होंगे। हिरन जिसके ऊपर ये छोटे छोटे इस पे निशान होते हैं, कितने प्यारे प्यारे डब्बे से हैं। चीतल, हिरन की भी कई टाइप होती हैं प्यारे बच्चों। चीतल, सांभर, कभी जू में जाओ आप चिड़ियाघर में तो आपको हिरन मिलेंगे। ये चीतल है क्योंकि इसे नाम से लग रहा है। छोटे छोटे इसके ऊपर मैंने भी देखा था इनको, तो इनको चीतल बोलते हैं। वहाँ जू में चीतल लिखा हुआ था इनकी फ़ोटो के पास, इस टाइप की जो प्रजाति थी। देखो घास खा रही है, हरी हरी घास खाने में इससे बहुत आनंद आता है। ऑक्स, बैल, प्यारे बच्चों, बैल आप सब ने ही देखे हैं। बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी है, एकदम हर्बीवोर, जो कि पेड़ पौधों से प्राप्त वस्तुओं को ही खाना पसंद करते हैं। बैल के अंदर बहुत ताकत होती है प्यारे बच्चों। आपने बैलगाड़ी देखी है, बुल कार्ट, जिसको ये खींचते थे। अभी तो दूसरे साधन आ गए हमारे पास, ट्रैक्टर आ गए, नहीं तो बैलों से हल जोतते थे और गाड़ी इसके पीछे लगाते थे। तो इनमें ताकत बहुत होती है, किसान के अच्छे मित्र होते थे। गाय, प्यारे बच्चों, दूध, हम गाय का दूध पीते हैं, एकदम शुद्ध शाकाहारी गाय है हमारी। आप सभी इसको जानते ही हैं। गाय की कई प्रजातियां होती हैं प्यारे बच्चों, देशी गाय, साहिवाल गाय, ऐसे बहुत सारी गाय होती हैं। अमेरिकन, होल्स्टीन फ्रीजन, ऐसी गाय होती हैं। अलग अलग प्रजातियां होती हैं गाय की भी, लेकिन सभी गाय होती शाकाहारी ही हैं। और भैंस आप सब ने देख लिया होगा, भैंस बफेलो, जो हमें दूध देती है प्यारे बच्चों। ज़्यादातर हमारे देश में दूध की पूर्ति भैंसों से होती है। तो हमारे
ये कितना फायदेमंद जीव है, शुद्ध शाकाहारी है एकदम, जो कि केवल और केवल पेड़ पौधों से प्राप्त वस्तुओं को ही खाती है। घास और इसका चारा होता है, बिनोले, खल। ये आप कभी उन लोगों से मिलना जो भैंस पालते हैं, उनका देखो आप क्या चारा वो डालते हैं, उस चारे को क्या बोलते हैं। जब तक आप अपनी आँखों से नहीं देख लोगे या हाथ से उसके चारे को टच नहीं कर लोगे, तब तक आप उस फीलिंग को नहीं समझ पाओगे। तो जब भी आपको अवसर मिले, आपकी रुचि होनी चाहिए कि ये पशु क्या खाता है। प्यारे बच्चों, इसका एक छोटा सा बच्चा है, आप देख रहे होंगे ये। और इसको क्या बोलते हैं, भैंस जो है ना, कटड़ा को जन्म देती है। कटड़ा या कटड़ी होती है, उसको जन्म देती है। फिर यही बड़ी होके भैंस बन जाती है। भैंस और इसका जो मेल होता है, फीमेल तो भैंस ही बनती है, जो कटड़ी होती है वो भैंस बन जाती है। और जो मेल होता है कटड़ा, उसको बोलते हैं बड़ा होके वो बनता है, झोटा भी बोला जाता है उसको, या भैंसा भी बोला जाता है। खरगोश। प्यारे बच्चों, ये बड़े सुंदर से, कितने सुंदर जीव प्रकृति ने बनाए हैं। प्यारे बच्चों, आप में से कितने बच्चों ने रैबिट को देखा है? कभी मौका मिले तो आप रैबिट को देखो। अभी अपने आसपास की जगह पे, ये कहीं पर आप जहाँ भी देख रहे हो वहाँ ज़रूर आप तलाशोगे तो एक मेरे पास झील है, हमारे आसपास एक जगह है। मैं तो हरियाणा से हूँ, वहाँ एक भिवानी ज़िला है, भिवानी ज़िले में तोशाम है। तोशाम के अंदर एक झील है और वहाँ पर बहुत से नन्हे नन्हे खरगोश उस झील में मैंने देखे, बड़े प्यारे लगते हैं। अपना बिल खोद कर रखते हैं और उन धरती में ही, बिलों में ही रह जाते हैं। जब धूप लगती है उसमें रहते हैं, नटखट होते हैं, खेलते रहते हैं। पृथ्वी का एक बहुत ही सुंदर जीव जो कुदरत ने बनाया है, हाथी। एकदम पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर रहने वाला जीव। कितना बड़ा जीव है। और आप में से कुछ बच्चों ने हाथी की सवारी भी की होगी। अगर की नहीं है तो कभी मौका मिले तो हाथी की सवारी भी करना। ध्यान से, बड़ों की मदद पे से करना है। शुद्ध शाकाहारी है एकदम ये जानवर। दरियाई घोड़ा, हिपोपोटामस। हिपोपोटामस दरियाई घोड़ा शुद्ध शाकाहारी, पानी में रहता है। और जब यह पानी से बाहर भी आ सकता है। यह भी जू में हमको, चिड़ियाघर में दिखाई देता है। कहीं भी चिड़ियाघर में आप इसको देख सकते हैं। दरियाई घोड़ा, आप इसका विशालकाय शरीर देख सकते हो। हाइट कम है लेकिन बहुत भारी, बहुत वजनी है ये दरियाई घोड़ा। यह भी पेड़ पौधे और उससे प्राप्त वस्तुओं पर ही निर्भर रहता है। गैंडा, रिनोसेरोस। आप इसे ध्यान से देखें प्यारे बच्चों। हमें यहाँ केवल मार्क्स लेने के लिए नहीं प्यारे बच्चों, हमें केवल ये नहीं जानना कौन शुद्ध शाकाहारी मांसाहारी। हमारा यह भी विज़न होना चाहिए कि प्रकृति के अंदर जो कुदरत ने बनाए हैं जीव, हमारे आसपास, कितना आश्चर्य है। पूरे आश्चर्य से देखें इन्हें। यह जीव शुद्ध शाकाहारी, केवल पेड़ पौधों पर निर्भर रहने वाला यह विशालकाय जीव देखा जा सकता है चिड़ियाघर वगैरह में। कंगारू, कंगारू जीव देखें ध्यान से। कहते हैं अपने शरीर के पास एक पोटली होती है जिसमें अपने छोटे बच्चे को यह कई बार उसमें रखता है। कंगारू और उसका बच्चा आप साफ साफ देख पा रहे हो।
जेब्रा। प्यारे बच्चों देखिए आप, डिज़ाइन देखिए, जेब्रा के शरीर पे डिज़ाइन देखिए जो कुदरत ने किया है, प्रकृति ने किया है। क्या ऐसी कोई पेंटिंग और कोई कर सकता है? शुद्ध शाकाहारी, एकदम पेड़ पौधों से प्राप्त वस्तुओं पर निर्भर जेब्रा। प्यारे बच्चों देखो कितना प्यारा नज़ारा, प्यारा ऊँट। ऊँट की सवारी भी आप में से कुछ बच्चों ने की होगी। ऊँट के ऊपर एक ऐसी व्यवस्था की जाती है, आप सोचते होगे कि यहाँ ऊँट पे बैठने की ही जगह नहीं है, लेकिन प्यारे बच्चों ऊँट के ऊपर एक व्यवस्था की जाती है। यहाँ पर एक ऐसे बनाया जाता है, लकड़ी से बना हुआ, कोई तो जिसे अलग अलग प्रचलित भाषा में नाम अलग अलग देते हैं इसका। जैसे यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है जिस पे एक बच्चा यहाँ बैठ सकता है, एक यहाँ बैठ सकता है, और घोड़े की जब सवारी होती है और जब घोड़ा चलता है तो नहीं सॉरी ऊँट चलता है तो कभी आगे होता है कभी पीछे होता है, तब यह सवारी बहुत ही शानदार लगती है और बहुत आनंद आता है इसमें प्यारे बच्चों, ऊँट की सवारी करने में। तो जब भी आपको अवसर मिले तो आप किसी पर्यटक स्थल पर जाएं, जैसे राजस्थान में, तो वहाँ पर आपको ऊँट की सवारी करने को मिल सकती है। और धीरे धीरे ये ऊँट कम होते जा रहे हैं क्योंकि ट्रैक्टरों ने इसका स्थान ले लिया है। इसका किसान प्रयोग करते थे, हल चलाने में इसके पीछे हल चलाया जा सकता था इसकी सहायता से, और गाड़ी जैसे बैलगाड़ी होती है ऐसे ऊँट गाड़ी होती है, ऊँट गाड़ी को खींच सकता है। और यहाँ तो प्यारे बच्चों एक और सुंदर सा नज़ारा दिखाई दे रहा है। ये ऊँटनी का बच्चा है, ये ऊँटनी है और यह दूध पी रहा है। सोचो प्यारे बच्चों कितना बड़ा जीव। राजस्थान में इसे जहाज़ कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज़। रेगिस्तान, यह बहुत अच्छी खासियत याद आई मुझे। इनके जो पैर होते हैं ना बहुत गद्देदार होते हैं प्यारे बच्चों। नीचे इनके पैर आप यहाँ फ़ोटो में अच्छे से दिखाई नहीं दे रहे, इनके पैर बहुत ही गद्देदार होते हैं और आसानी से रेत में चल सकते हैं, ऐसे रेत में चल सकते हैं और रेगिस्तान में रेत ही रेत होता है। प्यारे बच्चों एक और ख़ासियत ये कई दिनों तक प्यासा रह सकता है, एक बार पानी इकट्ठा पी लेता है और वह काफ़ी दिन तक बिना पानी के भी रह सकता है। शाकाहारी है बच्चों, हर्बीवोर है, पेड़ पौधों से प्राप्त वस्तुओं को ही खाता है। भेड़, भेड़ प्यारे बच्चों सीप, ऊन मिलती है, आप देख सकते हो इनका शरीर के ऊपर कितनी ऊन है, और जिससे हम स्वेटर पहनते हैं, ऊन से ही स्वेटर बनती है। छोटे छोटे जीव हमारे लिए कितने मददगार साबित हो रहे हैं, इसलिए प्रकृति का नज़ारा अति सुंदर होता है प्यारे बच्चों। जब भी अवसर मिले आप ऐसे नज़ारे को देखने से ना चूकें। और जो भेड़ पालक होते हैं, भैंस पालक होते हैं, या जितने भी जीव हमने देखे उनको पालने वाले हैं, उनसे आश्चर्य से भरकर बात करें कि उन्हें कैसे ध्यान रखते हैं, खाना पिलाना करते हैं उनका। तो ये भेड़ जो हैं प्यारे बच्चों, ये कहीं कहीं आज ये घास के मैदान में हैं फ़िलहाल, और घास कितना सुंदर घास है और उसके अंदर ये सभी भेड़ें अपना पेट भर रही हैं। जिराफ बच्चों, कितनी लंबी गर्दन होती है जिराफ की, देखो प्यारे बच्चों जिराफ, ध्यान से सुंदर जीव को देखो प्यारे बच्चों।
कितना बड़ा जीव है, पेड़ पौधों पर निर्भर होता है, उसी से प्राप्त वस्तुओं को खाता है। बारहसिंगा, रेंडियर, यह भी प्यारे बच्चों पेड़ पौधों से प्राप्त वस्तुओं पर ही निर्भर रहता है। आप देख रहे हो प्यारे बच्चों, गोरिल्ला, वही लंगूर बंदर की प्रजाति। तो अभी तक जितने बच्चे आपने देखा है ये सारे ही शाकाहारी जानवर थे, हर्बीवोर थे, पेड़ पौधों पे ही निर्भर होते थे। हर्बीवोर, HERBI, हर्बी, VORE, वोर। हमको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मालूम होना चाहिए सभी बच्चों को। जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको इंग्लिश में भी याद होना चाहिए, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको हिंदी में भी पता होना चाहिए, तभी हमारी पूरा होता है बातें जो किसी को समझा सकते हैं। हमारे सामने मिलने वाला ज़रूरी नहीं है इंग्लिश ही समझता हो, और जिसको हम बताएं हो सकता है वो केवल हिंदी ही जानता हो। तो प्यारे बच्चों, आप ये ध्यान रखें कि आपको दोनों भाषाओं में ही जीवों के, जानवरों के नाम मालूम होना ही चाहिए। अब हम उन जीवों के नाम जान रहे हैं जो कि मांसाहारी जीव हैं। दूसरे जो कि जीवों का मांस खाते हैं, आप सब ने इनके नाम जाने हुए हैं, चित्र जाने हुए हैं। लॉयन, शेर, टाइगर, चीता, वुल्फ, भेड़िया, शार्क मछली, और क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, ये सारे ही मांस खाने वाले जीव हैं। प्यारे बच्चों, ये पेड़ पौधों से प्राप्त कोई भी वस्तु नहीं खाएंगे। कितना कुदरत का अजीब नज़ारा है। वो सभी जीव ऐसे थे पीछे जो कि मांस के नज़दीक भी नहीं थे, और ये ऐसे जीव हैं जो कि पेड़ पौधों से प्राप्त वस्तुएं नहीं खाते। ये केवल क्या खाते हैं? मांस। लेकिन पानी ज़रूर पीते हैं, ध्यान रहे, ठीक है। इनको बोलेंगे मांसाहारी जीव या कार्निवोर एनिमल्स। प्यारे बच्चों, ये जीव है भालू, बियर, जो कि मांस भी खा लेता है और पेड़ पौधों से प्राप्त वस्तुओं को भी खा लेता है। ऐसा कुदरत ने इनको बनाया है। इनको बोलते हैं सर्वाहारी जीव या ओमनीवोर। ओमनीवोर, ओमनी, OMNI, ओमनीवोर। दूसरा जीव आप सब ने देखा होगा, कौवा, क्रो। यह मांस का टुकड़ा मिले तो मांस खा लेता है, मीट, और कोई रोटी का टुकड़ा मिले। रोटी किससे मिलती है? पेड़ पौधों से प्राप्त, गेहूं से, बाजरे से, इनसे बनती है। दोनों ही चीज़ें खा लेता है यह। पेड़ पौधों से प्राप्त वस्तुओं को भी खा लेता है, और यह मांस भी खा सकता है। तो यह सर्वाहारी जीव कहाएगा, जिसको हम ओमनीवोर बोलेंगे। चूहा, चूहा भी प्यारे बच्चों, रैट जो है, दोनों खा लेता है। कोई भी दाना मिलता है इसको, गेहूं, चावल आदि का दाना मिले, या कोई छोटे कीट आदि को भी खा लेता है। ओमनीवोर है, यानी सर्वाहारी है। लॉयन, फिर से आप इसका चित्र देख लो प्यारे बच्चों। शेर का चित्र देखें सभी। लॉयन क्या है? ये कार्निवोर, मांसाहारी जीव। और क्रोकोडाइल, जू में असली भी देख सकते हैं प्यारे बच्चों ये क्रोकोडाइल। इसका फिगर देखना बड़ा सरप्राइज है, एकदम बॉन्डर, क्या डिज़ाइनिंग है। मांसाहारी जीव है, मछलियों को खाता है। बाघ, टाइगर, मांसाहारी जीव। कार्निवोर, लियोपार्ड, तेंदुआ,
कार्निवोर मांसाहारी जीव। डॉग। डॉग प्यारे बच्चों ये आप सभी जानते हैं, इसको पेड़ पौधों से प्राप्त वस्तुएं यानी रोटियां भी खा सकता है, और कोई मांस का टुकड़ा मिलता है तो मांस भी खाता है। तो यह ओमनिवोर है, सर्वाहारी जीव। तो प्यारे बच्चों ये सभी आप सब ने जाना, विभिन्न प्रकार की हमने आज जानवरों को देखा, हमारे आसपास के जंतुओं को देखा, जिनकी फूड हैबिट्स के आधार पर हमने उनको अलग अलग भागों में बांटा। जो केवल पेड़ पौधों से प्राप्त वस्तुएं खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं या हर्बीवोर, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, बहुत सारे जीवों को हमने जाना। इसी तरह मांसाहारी जीव थे जो मांस खाते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा शेर, बाघ, चीता, टाइगर, लेओपार्ड, लायन, वुल्फ। और ओमनिवोर जो दोनों ही प्रकार के यानी पेड़ पौधों से प्राप्त वस्तुओं भी को भी और मांस को भी खा सकते हैं, उन्हें सर्वाहारी जंतु या ओमनिवोर कहते हैं। जैसे कौवा, कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य भी है इसके अंदर शामिल, भालू भी है, बियर। प्यारे बच्चों ये सब हमने जाना, और एक बार फिर से आप देखते रहें इन्हें। लियोपार्ड, बाघ, क्रोकोडाइल, शेर, चूहा, कौवा, बियर, कार्निवोरस एनिमल्स सब अब हर्बीवोरस एनिमल हैं। बारहसिंगा, जिराफ, भेड़, खुद देखें। हाँ देखते रहें प्यारे बच्चों, ऑल आर हेर्बीवोर्स, शाकाहारी। आपके लिए बहुत से शाकाहारी जानवर। प्यारे बच्चों अब हमें एक विशेष बात ध्यान देने की ज़रूरी है। इस चैप्टर का एक मुख्य बात ये है कि इतना सारा हमने भोजन के बारे में जाना है, लेकिन हमारे देश की जनसंख्या बहुत विशाल है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बच्चे हैं। प्यारे बच्चों आप सबको भोजन समय पे मिल रहा है, आप बहुत ही भाग्यशाली हैं। ईश्वर का धन्यवाद करो प्यारे बच्चों, आप ऐसे घर में जन्मे हो कि आपको पर्याप्त भोजन भी मिल रहा है। और हमारे देश के ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, जिन्हें अपना पेट भरने के लिए कुछ भी मिल जाए, वो अपना भोजन अलग अलग प्रकार के नहीं कर सकते, उन्हें अपना पेट भरने को ही मुश्किल हो जाती है। तो ये चित्र में आप देख सकते हो, भोजन की समस्या बहुत ज़्यादा है इन लोगों के पास। तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे देश में भोजन का उत्पादन अधिक से अधिक हो, हम अधिक से अधिक फसल उगा पाएँ, खाद्य उत्पादन, फसलें, फल, सब्जियां, अनाज का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा हो, और ना केवल उत्पादन ज़्यादा हो और फिर उसे हरेक तक, हर व्यक्ति, हर बच्चे तक पहुंचाने का जिम्मेवारी हो, हर बच्चे को आसानी से उपलब्ध हो सकें, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। इसमें मददगार साबित होना चाहिए, स्वयं भी सोचना चाहिए कि हर एक छोटे से लेकर बड़े तक हम इस कार्य में, इस पुण्य कार्य में, इस भलाई के कार्य में क्या योगदान कर सकते हैं, क्या योगदान। अभी से प्यारे बच्चों आपके पास जो अपने माता पिता को इनके लिए कुछ दान करने के लिए भी कुछ आप निवेदन कर सकते हो। जिनके पास पर्याप्त भोजन है वो उनके लिए, जिनके पास पर्याप्त भोजन नहीं है उनके लिए दान की व्यवस्था के बारे में प्यारे बच्चों जब भी अवसर मिले निवेदन किया जा सकता है।
या ऐसा कोई तरीका ताकि वो खाद्य उत्पादन की प्रक्रिया में शामिल हो सकें। प्यारे बच्चों, अभी आपने पूरा पाठ ध्यान से सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतने ध्यान से पाठ को सुना।